रिनी: हाँ मम्मी, मैं समझ गई। और फ़ोन रखकर अपनी सास के कमरे में चली गई। सास को दवा दिया और कहा, माँ जी आपको कुछ चाहिए होगा तो मुझे आवाज़ दे देना। विमला रिनी का यह बदला व्यवहार देखकर बहुत ही चकित थी। रिनी ने कहा, मैं समझ सकती हूँ, आज आप मुझे देखकर बहुत ही चकित होंगी। आज मम्मी ने मुझे समझाया, जैसा हम करते हैं वैसा ही पाते हैं। जैसा व्यवहार मैं आपके साथ करूँगी वैसा ही मेरे बच्चे भी करेंगे। मेरे मायके में मेरी भाभी मेरी माँ के साथ कितना बुरा व्यवहार करती हैं, यह जानकर आज मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ है। मुझे माफ़ कर दीजिए। यह सुनकर विमला ने रिनी को माफ़ कर दिया। रिनी ने विमला को दवा खिलाया और उसके पैर दबाने लगी। यह देख के रिनी के पति संजीव को भी बहुत आश्चर्य हुआ, पर वह बहुत खुश था, क्योंकि पहले जब भी संजीव ऑफिस से आता तो रिनी माँ की शिकायत लेकर बैठ जाती। वह संजीव को माँ को गांव छोड़कर आने को कहती। वह कहती वह माँ के साथ नहीं रह सकती है। संजीव रिनी को समझाता था कि वह माँ को नहीं छोड़ सकता है, क्योंकि इस बुढ़ापे में वही माँ का एकमात्र सहारा है। और हमारे बच्चे भी छोटे हैं, तो तुम घर का काम कर लो तो माँ बच्चे संभाल लेंगी। इसमें तुम्हारी मदद भी हो जाएगी। संजीव यह सब पिछली बातें सोच रहा था, तभी विमला संजीव के लिए अपने हाथों से बनाए मेथी का पराठा और टमाटर की चटनी लेकर आती है। संजीव मेथी का पराठा खाकर खुश हो जाता है। तभी रिनी वहाँ आ जाती है और कहती है, माँ जी मैं भी आपके हाथ के बनाए हुए मेथी के पराठे खाऊंगी। और सभी मिलकर मेथी के पराठे खाते हैं। संजीव बहुत खुश था कि सारा परिवार आज एक साथ प्यार से नाश्ता कर रहे हैं। तभी रिनी ने कहा, मेरे पास कुछ पैसे होते तो मैं भी कुछ रोज़गार करती, ताकि घर में 4 पैसे और आते। यह सुनकर विमला ने कहा, मेरे पास 1 लाख हैं। अगर तुम चाहो तो मैं वह पैसे बैंक से निकलवा कर तुम्हें दे दूं और तुम उससे रोज़गार कर सकती हो। रिनी ने कहा, नहीं माँ जी, वह तो आपके बुढ़ापे के लिए हैं। विमला ने कहा, अगर तुम दोनों मेरे साथ हो तो मुझे पैसों की क्या ज़रूरत है। तुम दोनों से बढ़कर पैसा तो नहीं है। रिनी ने कहा, ठीक है माँ जी, जैसी आपकी इच्छा। अगले ही दिन विमला और रिनी बैंक जाते हैं। विमला अपने खाते से पैसे निकालकर रिनी को देती है और कहती है, यह लो पैसे, तुम इससे अपनी रोज़गार में लगाकर उन्नति करो। रिनी कहती है, माँ जी हमें किसी भी काम को शुरू करने से पहले भगवान का शुक्रिया करना चाहिए, इसलिए हम कल ही भगवान के दर्शन के लिए हरिद्वार जाएंगे। अगले ही दिन दोनों स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। रिनी घबराते हुए कहती है, हे भगवान, मैंने तो टिकट घर में ही छोड़ दिया। रिनी विमला को स्टेशन पर एक बेंच पर बिठाकर कहती है कि ट्रेन आने में अभी 2 घंटे लेट है। मैं जल्दी से घर से टिकट लेकर आती हूँ। मुझे पता है कि आप स्टेशन पर पहली बार आई हैं, आप घबराना नहीं, मैं जल्दी से आती हूँ। यह कहकर रिनी घर को चली जाती है। घर पहुंचकर आराम से टीवी देखने लगती है और अपनी माँ को फ़ोन करती है। रिनी कहती है, मम्मी जैसा आपने कहा था मैंने वैसा ही किया। मैंने सारे पैसे उनसे ले लिए और स्टेशन पर उन्हें अकेला छोड़ दिया। अब रिनी बहुत खुश थी। रात के 9 बज रहे थे। ऐसे में दरवाजे की घंटी बजी। रिनी ने दरवाज़ा खोला और वह आश्चर्यचकित रह गई। रिनी ने देखा संजीव और उसकी माँ विमला दोनों दरवाजे पर खड़े हैं। विमला को देखकर तो रिनी के हाथ पैर कांपने लगे। वह समझ गई कि संजीव को सारी बातें पता चल गई है, अब तो उसकी खैर नहीं है। संजीव ने रिनी का हाथ पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया और कहा, तुम अपनी मम्मी के घर चली जाओ और आज के बाद यहाँ कभी मत आना। डिवोर्स पेपर मैं तुम्हारी मम्मी के घर भिजवा दूंगा। रिनी बहुत गिड़गिड़ाने लगी। संजीव ने उसकी एक न सुनी और घर का दरवाज़ा बंद कर दिया। संजीव रिनी की माँ को फ़ोन करता है और कहता है, आपको किसी के घर में इंटरफेयर करने का कोई अधिकार नहीं है।
रिनी अपनी माँ के घर चली जाती है और अपनी माँ को बहुत बुरा भला कहती है। वह कहती है कि तुमने मेरा घर बर्बाद कर दिया, तुमने मुझे कभी भी अच्छी शिक्षा नहीं दी। उधर विमला संजीव को बहुत मनाने की कोशिश करती है कि वह रिनी को माफ़ कर दे, लेकिन संजीव अपने विचार पर अड़ा था। इसी तरह 6 महीने बीत गए। फिर विमला ने बेटे और बहू को मिलाने की कोशिश की। विमला ने रिनी को एक दिन फ़ोन किया और कहा, कैसी हो? यह सुनकर रिनी ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे एक बार प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। फिर उसने बोला कि उसने अपनी माँ का घर भी छोड़ दिया है। यह सुनकर विमला को लगा कि रिनी को अब पछतावा हो रहा है। उसने संजीव से बात की और कहा कि रिनी को एक मौका दो। विमला के बहुत कहने पर संजीव मान गया, लेकिन संजीव इस बार बहुत सतर्क था। वह रिनी को घर वापस ले आता है। इस बार रिनी सचमुच पूरी तरह से बदली हुई थी। उसका व्यवहार सभी के प्रति अच्छा हो चुका था। वह अपनी सास की खूब सेवा और पति से भी अच्छा व्यवहार करती और इस तरह से रिनी ने अपने घर को संभाल लिया। इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि घर में बड़े बुज़ुर्ग का रहना कितना ज़रूरी है। बड़े बुज़ुर्ग हमारी ज़िंदगी में उस पेड़ की तरह हैं जो हमें दुख के धूप से बचाते हैं और सही राह दिखाते हैं। इस तरह की शिक्षाप्रद और प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।